नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी देखिए लेखपाल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और अब अगला एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी से पीईटी की परीक्षा है। और सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीईटी में पिछली बार 20 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, लेकिन इस बार लगभग उसका 2 गुने आवेदन हुए हैं। यानी लगभग 37 लाख से ज़्यादा आवेदन इस बार पीईटी में हुए हैं। तो इस बार की पीईटी और भी ज़्यादा टफ होने वाली है, और भी ज़्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। तो ऐसे में उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है कि 45 दिन जो बचे हैं, आप सबको पता है कि 18 सितंबर 2022 को पीईटी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। पीईटी की परीक्षा प्रस्तावित है, तो इन 45 दिनों में हम किस रणनीति से कौन सी किताबों को पढ़कर 100 क्वेश्चंस में से लगभग 80 के प्लस अपना सही करके 80 नंबर से ज़्यादा हम ला सकते हैं, जिससे हम यूपी ट्रिपल एस सी की आगामी जो भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसको मेंस परीक्षा कहते हैं, उसमें हम बैठ सकें। उसके लिए मैं आपको ये रणनीति बताने वाला हूँ। इसी को फॉलो कीजिएगा, इन्हीं किताबों से पढ़िएगा, निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से एक सुझाव है, एक बैच स्टार्ट करना चाहता हूं जिसमें आपको प्रतिदिन 25 से 30 क्वेश्चन बहुविकल्पीय यानी आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको अगले 45 दिनों में 25 से 30 क्वेश्चन धीरे धीरे करवाए जाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती रहेगी। अगर आप चाहते हैं ये बैच प्रारंभ करें तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपनी रणनीति की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम, अगर हम पिछले वर्ष के पेपर को देखें, मैंने पेपर पिछले वर्ष का आपको करवाया है, कल ही मैंने उसको अपलोड किया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। तो अगर हम पिछले वर्ष के पेपर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि अगर आप इसको बहुत हलवा की तरह मानकर चल रहे हैं कि इसको हम अगले जो लास्ट में 5-6 दिन बचेंगे उससे हम पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी इस रणनीति में असफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इस परीक्षा में सफल होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छे नंबर्स लाना है। क्योंकि अभी लेखपाल में वही लोग बैठ पाए थे जिनका लगभग 75-80 प्रश्न से ज़्यादा सही था। 100 में 80 प्रश्न आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है, आ सकता है। एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी पढ़ाई का ढंग होना चाहिए। प्रतिदिन आपको कितने घंटे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगले 45 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, आपको 24 घंटे नहीं पढ़ना है, 6 से 7 घंटे अगर पर डे आप 45 दिन पढ़ लिए तो निश्चित रूप से 80 से ज़्यादा नंबर आपके बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो रणनीति की हम शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस जानना ज़रूरी है। हालांकि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने भी फॉर्म डाला है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग इसके सिलेबस से परिचित होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको ये सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। आप सबके पास ये सिलेबस होगा, अगर जिनके पास नहीं होगा वो लोग इसको यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, या सरकारी रिजल्ट से भी ये सिलेबस डाउनलोड आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इतिहास, भूगोल, इसके अलावा इकोनॉमी, संविधान, विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी का अपठित गद्यांश, ग्राफ और तालिका, ये इतने प्रश्न हैं। माइनस मार्किंग भी 1/4 है, यानी 25% की माइनस मार्किंग इसमें रखी गई है। अगर हम इस इतने बड़े सिलेबस को एक लाइन में देखें, छोटे से स्तर में देखें या छोटा करके देखें, तो आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके का है। इसको आप लोग समझिए। सामान्य ज्ञान का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान जीएस से है। ओके। करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न, यानी अगर हम करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान को इंक्लूड कर दें तो 50% यानी 100 में से 50 प्रश्न आपके जीएस और करंट अफेयर्स से मिलाकर आएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम बात करें, सामान्य हिंदी से 15 प्रश्न आएंगे, गणित और रीजनिंग 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न गणित से और 5 प्रश्न रीजनिंग से। ग्राफ और तालिका ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। 20 प्रश्न इससे आएंगे, 5-5 प्रश्न करके कुल 4 इसके आएंगे।
और निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान पोर्शन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो। अंग्रेजी के 5 प्रश्न आएंगे। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी का पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर 50% आपका करंट अफेयर्स और जीएस और 50% में बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी दिख रही होंगी। तो ऐसे में अगर जिनका जीएस, करंट और हिंदी जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो 65 प्रश्न आसानी से आराम से तैयार हो जाएगा। अगर वो ग्राफ और तालिका पढ़ लेंगे 20 प्रश्न, तो निश्चित रूप से अगर वो गणित, रीजनिंग और इंग्लिश ना भी पढ़ें तो भी उनका 80+ नंबर जाना तय है। क्योंकि अगर वो गणित, रीजनिंग और इंग्लिश ना भी पढ़ेंगे तो गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी 15 प्रश्न में से वो एक भी दिन नहीं पढ़ेंगे तो 7+ प्रश्न आसानी से सही कर लेंगे, 7-8 प्रश्न, जो कि उनको अच्छे नंबर दिलवाने में काफ़ी सहायता करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान दें, खासकर जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी और ये ग्राफ तालिका। ये जो 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 5, 85 प्रश्न इससे आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, और इन्हीं से आपका तय होगा कि आपकी मेरिट कैसे बन रही है, आप कितना नंबर पा रहे हैं। ओके, अब इन जो सब्जेक्ट्स हैं इन सारे, इनको हम किस किताब से पढ़ें कि उससे हमारा 90% क्वेश्चंस कवर हो जाए और 90% क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में उससे मिल जाएं। तो उसके लिए कुछ बुक्स की लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ। वो हैं, देखिए मैं बिल्कुल ही सिंपल बुक्स बता रहा हूँ। बहुत से लोग इसको देखेंगे तो हो सकता है सोचें कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं बुक्स को एक बार हमारे कहने पर पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और रही बात बुक्स की, तो मैं बताने को तो बहुत सारी बुक्स, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स बता सकता हूँ, लेकिन उन बुक्स को आप अगर इतिहास का एक पोर्शन पढ़ेंगे तो आप 45 दिन में नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो ऐसी बुक्स से कोई मतलब नहीं है, आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। बाकी आपको पढ़ना होगा, तो उसके लिए आप हमको अलग से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, उसको हम आपको अलग से किताबें बता देंगे। ओके, लेकिन जो जनरली बुक है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, जिसको पढ़कर आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट की या एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। किरण पब्लिकेशन की भी बुक बहुत ही अच्छी है। किरण सामान्य ज्ञान के नाम से आती है, थोड़ी सी मोटी है, लेकिन उसमें इस लूसेंट की अपेक्षा काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अगर किरण की नहीं है तो लूसेंट भी इसके लिए काफ़ी पर्याप्त है। ओके, करंट अफेयर्स 10 प्रश्न इससे आने हैं। करंट अफेयर्स क्रॉनिकल एक बुक आती है। देखिए क्रॉनिकल 2 आती है मार्केट में, एक सिविल सेवा के लिए आती है जो मोटी सी आती है, और एक पतली सी आती है 20-25 रुपए की। तो आपको पतली वाली प्रेफर करना है, पतली वाली लेकर आपको पढ़ना है। क्रॉनिकल नहीं मिल रही है तो आप घटना चक्र भी लेकर पढ़ सकते हैं जो मंथली आती है। गणित और रीजनिंग आर.एस. अग्रवाल काफ़ी है, या आप जो तमाम यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं के बैक ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी पी.एन. पांडे सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। ग्राफ और तालिका के लिए यूथ कंपटीशन या घटना चक्र, इन दोनों में से किसी ने भी मार्केट में इसको, ग्राफ और तालिका के बैक ईयर के क्वेश्चंस और कुछ व्याख्याएँ, वो यूथ कंपटीशन या घटना चक्र से आप पढ़ लीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गणित में, ग्राफ तालिका में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो ये रही बात बुक लिस्ट की। आप इन बुक को फॉलो कीजिए अगले 45 दिन में, और ये ऐसी बुक्स हैं जिनको आप 45 दिन में आसानी से कवर अप कर सकते हैं। ओके, रही बात कितना पढ़ना है, तो देखिए सबकी अलग अलग क्षमता होती है, तो आप लोग इसको अपने अनुसार मैनेज करिए कि हमको कितना पढ़ना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप 6 घंटे ज़रूर पढ़ें, और इन 6 घंटे में आप 2 घंटे जीएस को ज़रूर दें, इसको प्रतिदिन पढ़ना है। 1 घंटे करंट अफेयर्स को प्रतिदिन पढ़ना है। 6 में 3 घंटे इसको पढ़ें, और बाकी 3 घंटे आप अपने अनुसार मैनेज करिए कि आप गणित रीजनिंग पढ़ेंगे, ग्राफ तालिका पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, या इसको आप 2-2 दिन करके कर सकते हैं, 3-3 दिन करके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन इन सभी के रिवीजन के लिए ज़रूर रख दिए। 6 दिन पढ़िए और 1 दिन उसका रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मैं वो बैच शुरू कर रहा हूँ, तो आप में से कितने लोग इच्छुक हैं उस बैच को ज्वाइन करने के लिए? कंपटीशन कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। वो बैच सिर्फ़ और सिर्फ डेली 25 से 30 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाएगा, उसकी व्याख्या सहित उत्तर भी दे देगा, और
उस बैच के साथ आप जुड़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको छोटी बड़ी बहुत सी सारी चीज़ें आपको डेली PDF के माध्यम से भी दी जाएंगी पढ़ने के लिए। ओके, तो इस रणनीति को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप 18 सितंबर को सबसे बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। ओके, नमस्कार।